इंसान के बर्बादी के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण ऐसे हैं। इन कारणों को जानकर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। आज की कहानी एक सन्यासी की कहानी है। आज मैं आपको यह कहानी बताने जा रहा हूँ कि इंसान की ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। अगर हम अपनी बर्बादी का कारण जान लेते हैं तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसको पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है और वह अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। इसके बाद एक दिन उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से सेठ बहुत खुश हुआ। उसका बेटा देखते ही देखते बड़ा हो गया। तब सेठ ने अपने बेटे को गुरुकुल में भेजने का फैसला किया ताकि वह पढ़ लिख कर विद्वान बन सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। ज्ञान प्राप्त करने के हेतु गुरुकुल में भेज दिया गया। गुरुकुल में वह बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता था और अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता था। ऐसे में वह बच्चा धीरे धीरे वहाँ का सबसे होनहार छात्र बन गया। गुरुकुल में वह बालक ने सभी वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और एक महान विद्वान बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि समय कब बदल जाएगा यह कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तो बच्चे की शिक्षा पूरी नहीं हुई थी और बच्चे ने खबर सुनी कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और उसका सब बर्बाद हो गया है। तो वह लड़का इस सांसारिक मोह में बस गया। इसके बाद लड़के ने कहा कि गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में बिताएगा। फिर जब बालक की शिक्षा पूरी हुई तो उसके बाद बालक साधु बन गया और वह सांसारिक चीज़ों से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। अध्यापन को विश्राम देते हुए समय के साथ उनके सन्यासी की चर्चा चारों ओर फैलने लगी और दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा लेने आने लगे और बहुत से लोग अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए भी उनके पास आने लगे। वह समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर देता था, जिससे वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। परंतु वह जिस नगर में रहता था वहाँ का राजा क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को तपस्वी के बारे में पता चला तो उन्होंने तपस्वी से मिलने का फैसला किया। अगली सुबह राजा तपस्वी से मिलने के लिए अपने महल से निकल गया और फिर वह उसकी कुटिया की ओर गया और वहाँ पहुँचकर राजा ने जब उसे साधु के रूप में देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। साधु को प्रणाम किया और उसके पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा। वह राजा पहले ही मुलाकात में साधु के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसी समय से उसने अच्छाई के रास्ते पर चलने का फैसला किया और सोचने लगा कि इतनी सी मुलाकात में यह साधु मुझे इतना बदल सकता है तो ऐसा हमेशा रहेगा। यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा। और यह सोचकर राजा साधु से अपने महल में चलने का अनुरोध करने लगा। राजा की आज्ञा सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वह राजमहल में चलने को तैयार हो गया। तब राजा सन्यासी को महल की ओर ले गए। महल पहुंचकर राजा ने साधु की बहुत खातिरदारी की और उसके बाद राजा ने साधु को एक दाहिने कमरे में भोजन कराया। भोजन के समय साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की अनुमति मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बाग में जब तक चाहे रह सकते हैं। आपको यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमारे लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा के आदेश अनुसार सेवकों ने एक सुंदर कुटिया बनवाई। उसके बाद साधु उस कुटिया में रहने लगा। राजा ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन कई वर्षों के बाद राजा और रानी को किसी जरूरी काम से दूर राज्य में जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने साधु की सेवा के लिए एक सेवादार नियुक्त किया। लेकिन राजा के जाने के बाद वह सेवादार बीमार पड़ गया और अपने घर चले गए और कभी लौटकर वापस नहीं आया। तो तपस्वी को गुस्सा आ गया और उसने राजा को खूब खरी खोटी सुनाई और राजा से कहा कि जो जिम्मेदारी आप पूरी नहीं कर सकते वह जिम्मेदारी आप क्यों लेते हो। तब राजा ने तपस्वी से पूछा और कहा कि सन्यासी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और अपना क्रोध शांत करें और मुझे बताइए क्या हुआ था। यह सुनकर साधु ने उससे कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ किसी ने भी भोजन नहीं दिया और मुझे कई दिनों तक कष्ट सहना पड़ा। मैं भूखा रहा और किसी ने मुझे मेरा हाल भी नहीं पूछा।
यह सुनकर राजा ने तपस्वी से माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हुआ। जब राजा और तपस्वी के बीच बातचीत चल रही थी, रानी भी यह बातचीत छुपकर सुन रही थी। उसके बाद राजा ने उसे तपस्वी से शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा को किसी जरूरी काम से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम स्वयं ही उस तपस्वी की देखभाल करोगी। यह सुनकर रानी बोली, हाँ महाराज, आप अवश्य जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। बाद में रानी प्रतिदिन भोजन बनाकर सन्यासी महाराज के पास भेजती थी। लेकिन एक दिन रानी स्नान करने के लिए चली गई और साधु को भोजन देना भूल गई। भोजन क्यों नहीं आया, इसके बाद साधु ने सोचा कि वह स्वयं महल में जाकर देखेगा कि अब तक भोजन क्यों नहीं आया, और फिर वह महल में पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नज़र रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे काले केस जो कि उसकी कमर तक लहरा रहे थे, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से ही घायल कर दे, उसकी हिरनी जैसी चाल। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला न सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिसकी वजह से वह बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और उसे सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे ही सन्यासी के पास पहुंच गया और बोले कि भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया है और आप इतने कमजोर कैसे हो गए हैं? इस गहरी सोच में डूबे हो, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तब साधु ने कहा, नहीं राजन, आपने कोई गलती नहीं की है। यह सुनकर राजा बोले, तो फिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह सुनकर तपस्वी ने राजा से कहा कि आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और अब मैं रानी के बिना नहीं रह सकता। और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल में पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थे। फिर राजा रानी के पास गया। राजा ने रानी से कहा कि इस साधु की मदद करनी चाहिए, वह बहुत कमजोर स्थिति में आ चुका है और मैं नहीं चाहता कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इस सन्यासी के, तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता को देखकर आपके दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बातें सुनकर राजा ने उसके लिए घर का प्रबंध किया। फिर सन्यासी रानी को लेकर वह घर पर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उसके घर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि हे राजन, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत ख़राब है। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। तभी साधु भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने साधु से कहा कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या बन गए हैं। आप एक महान साधु थे जिनके लिए राजा स्वयं सभी आवश्यक चीज़ों को उपलब्ध कराते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य मार्ग दिखाते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिन्हें सभी लोग गुरु मानते थे, जिसे सब लोग भगवान मानकर पूजते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर साधु को झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वह एक साधु है और यह सब क्या कर रहा है। वह ये सब सुख सुविधाएं छोड़कर शांति की तलाश में जंगल में चला गया था। तभी वह साधु जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा
और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं यहाँ क्या करने जा रहा था, मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की यह बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि साधु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि पूछो तुम्हारा प्रश्न क्या है। फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए, तब मैंने आपके ये रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस करती आ रही थी। ऐसा क्यों हुआ साधु महाराज, आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया, जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था। जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिलने लगी और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया और जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरा अंदर का क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा कि महारानी, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी न हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बन जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, यह इच्छा की पूर्ति ही है, मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला कि हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह लो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा से वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद करने जा रहा था, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। उसके बाद उसे सन्यासी ने कहा, हे राजन, मनुष्य के बर्बादी कारण उसकी 4 आदतें बनती हैं और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर यह 4 अवगुण होते हैं। जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है वह दुखों और परेशानियों से बच जाता है। वहीं जो व्यक्ति इन चारों दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, आप मुझे वो 4 आदतें बताइए जिससे मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद करने वाली आदतों के बारे में बताया कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी इच्छा की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी इच्छा पूरी होते ही तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण इस जाल में उलझता रहता है और दुखी रहता है। इसलिए राजन, जब भी हम इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुख प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। वासना के वशीभूत होकर मनुष्य को कभी भी नजर नहीं आता। आज तक जितनी भी लड़ाई हुई हैं उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण भी संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता की जाल में फंसकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बन गई थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों से रासलीला रचने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल के लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए हे राजन, जितना हो सके वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और जब व्यक्ति क्रोध में आ जाता है तो उस पर नियंत्रण नहीं होता है और फिर वो क्रोध में आकर कई गलत निर्णय लेता है। वो दूसरों को बुरा भला कह देता है, गालियाँ निकाल देता है और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे कभी भी सफलता नहीं हासिल हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है और अगर एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है।
फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसे लालच अवश्य आते हैं जब वह लालच कर बैठता है और अधिक पाने की लालसा में वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वह भी गवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ जाता है और उसके मन में ऐसे कई लालच जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति लालच करता है वह कामयाबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक न एक दिन लालच का दुश्मन सामने आ ही जाता है। क्योंकि एक दिन लालच का दुश्मन सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दें और उसकी जाल में ना फंसे तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहते हैं कि हे राजन, अगर मनुष्य इन 4 आदतों को छोड़ देता है तो उस जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो इन 4 आदतों को नहीं छोड़ता है उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं एक सन्यासी होकर इसके जाल में फंस गया था, तो सामान्य मनुष्य तो इसके बीच फंस ही सकता है। इसलिए हे राजन, मनुष्य को इन 4 आदतों से हमेशा बचना चाहिए। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।